मेरा नाम मितुल अग्रवाल हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ पेशे से और हम ये एग्जीबिशन पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा 6th ईयर है और हम मुंबई में ये शो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने यही शो चेन्नई और जयपुर में भी किया है, तो इसको हम लोग ने एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन जैसा कन्वर्ट किया है, जहाँ पे हम लोग हर सिटी में जाके वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को एक गैलरी प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और उनको ऑडियंस के सामने लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे मुंबई में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो 50+ आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट मुंबई से है, कुछ आर्टिस्ट हमारे पास चेन्नई, पुणे, नागालैंड, भरूच यहाँ से भी हैं। 6 साल में कितना बदलाव आया सर आपके फाउंडेशन? हमारे एग्जीबिशन का अगर आप कहोगे, अगर आप जर्नी देखोगे तो अभी तक हम लोग हर साल नए आर्टिस्ट के साथ काम करते आ रहे हैं। हर साल हम लोग देश के अलग अलग कोने से आर्टिस्ट को खोज कर लेकर आते हैं और लोकल आर्टिस्ट को लेकर आते हैं। अगर बदलाव की बात करें तो हम लोग और ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग और अवेयरनेस आप जैसे मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू और लेकर जाना चाहते हैं। ये अभी तक एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड शो रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय मी अलोन, बट नाउ बिकॉज हम इसको कमर्शियल ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स, वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज टू कम टुगेदर, जॉइन अस इन दिस कॉज ऑफ गेटिंग गुड आर्टिस्ट ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म। सर हमने देखा है पेंटिंग एग्जीबिशन में हमेशा आर्ट को प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ड्रग्स को लेकर अवेयर किया जा रहा है, मेंटल हेल्थ को लेकर बताया जा रहा है। क्या मकसद है, क्या कुछ बताना चाहिए? जब मैं स्प्लैश की बात करता हूँ तो मैं विजुअल आर्ट्स एज होल की बात करता हूँ। तो विजुअल आर्ट्स में हम पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल्स, ये सब की बात करते हैं। हम उसको सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रखते। तो हम चाहते हैं कि आर्ट यानी कि फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है वो सारे फील्ड को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, एस्थेटिक्स, आर्ट और थेरेपी, ये सारी चीज़ों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए तो आर्ट को एक अलग मकसद मिल सकता है, जो सिर्फ पेंटिंग्स के 4 कोनों से बाहर निकल के भी इंसान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जा सकता है। सो आर्ट को हम एक और बेटर यूज़ केसेस देना चाहते हैं। तो मेरा नाम अरुंधति सोनकर है एंड मैं स्प्लैश ऑर्गेनाइजेशन से कुछ 9 महीनों से कनेक्टेड हूँ। मेरा मेन मुद्दा इनके साथ ये था कि मैं इनकी हेल्प करूँ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए। और इनका इस साल, क्योंकि हर साल ये लोग द आर्ट हब नाम के अंदर ही स्प्लैश एग्जीबिशन करते थे, तो मैंने कोशिश किया इनको थोड़ा हेल्प किया कि ये एक अलग से एक ब्रांड बनाए स्प्लैश और द आर्ट हब, ताकि उनको ऑडियंस को समझ में आए कि द आर्ट हब एक आर्टिस्ट के लिए है, सीनियर आर्टिस्ट के लिए, और जो स्प्लैश है वो अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए है, जिसमें उनको मौका मिलता है फर्स्ट टाइम गैलरी में एग्जीबिशन करने का। तो क्या प्लान है आपके लिए, किस तरह से मार्केटिंग करने वाले हैं? सो हमारा ऐसा मार्केटिंग जैसा फोकस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए वर्ड ऑफ माउथ और लोगों से हम पर्सनली जाके मिले, कनेक्ट करें, वो हमारा फोकस ज़्यादा है। और जैसे हमने यहाँ आर्टिस्ट भी बुलाए हैं तो वो हमारी खुद की नॉन कम्युनिटीज़ है जिनको हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मार्केटिंग भले ही मेरा प्रोफेशन से शब्द आया है, बट उसका मेन जो यूज़ है, हम वो कहते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ समाज बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट का समाज और कम्युनिटी है। क्या लगता है जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था? ये 51 आर्टिस्ट को एक मंच पर लाना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, बट उसमें बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग मीडियम अपना अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आए। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, इतने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको लेके आना, उनका पैनल डिज़ाइन करवाना। तो सारा प्रोसेस बहुत हेक्टिक है ऑब्वियसली, बट बहुत अच्छा भी लगा सबसे बात करके, इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट हमारा प्लान है, जैसे हम लोग ने इस साल 2 नई सिटीज़ में किया, जो कि पहली सिटी थी चेन्नई और फिर जयपुर, और हमारा एंड शो जो अभी चल रहा है मुंबई में। अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग चाह रहे हैं कि 2-3 और सिटीज़ बढ़ाए, जैसे भोपाल, कोलकाता। वो हमारा आगे का प्लान पे डिपेंड करेगा कि हम और कहाँ एक्सपेंड करें और कहाँ आर्टिस्ट हमें बुलाना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली चेन्नई और जयपुर में हमारी रिक्वायरमेंट सामने से आई थी कि आर्टिस्ट चाहते थे कि हम वहाँ पर एग्जीबिशन करें। इसके लिए नंबर 1 ये कहूँगा कि आर्ट इज़ अलाइव, विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी टाइम में यहाँ था कोई अपने फ़ोन पे नहीं था, सब पिक्चर्स देख रहे थे, सो दैट फेल्ट गुड। मेंटल हेल्थ, आई गो ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, टॉक अबाउट ड्रग्स, बिकॉज ये सब रियलिटी है और हमें ये चाहिए कि रियलिटी को फेस करें हम, ताकि हम उनसे भागे नहीं। Why run away from reality? And अगर म्यूज़िक और आर्ट मिक्स हो जाएं, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अब मुझे अभी एक चित्र बनाना है, शांत बैठ के बना रहा हूँ,
और यही चित्र, यही कॉन्सेप्ट अगर मैं म्यूज़िक के साथ बनाऊँ, मेरे कलर्स में डिफरेंस आएंगे, मेरे मेंटल स्टेट में डिफरेंस आएंगे। और यही हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हम वही इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम दुनिया को सेटिस्फाई करना चाहते हैं ऑल द टाइम। फॉरगेट अबाउट द दुनिया, थिंक अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज nobody in your family can help you. You yourself have to reach out. I've come as a music therapist to talk, but I came here. I was surprised. What fantastic art, you know. So let's make a community of artists. We all are artists, including even the audience. We all are artists in some field. Let's take that ahead. सर यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम बंद करके इंडोर गेम में बिजी रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। यूथ इज डूइंग फंटास्टिक। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, काश आपका इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद हो जाए, आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। माय फ्रेंड्स, देयर इज सो मच फन आउटसाइड द फोन. We are getting disconnected from people. We are getting disconnected from ourselves. हम फुल टाइम व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे करो, मैं नहीं बोलता हूँ मत करो, सब करो, बट थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा बाहर जाओ, खेलो, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे नहीं कि जाओ जिम ज्वाइन करो, 1-2 लाख रुपया स्पेंड करो, ट्रेडमिल पे भागो। कितना बोरिंग लगता है, ट्रेडमिल पे वहीं भाग रहे हो, आधा घंटा भागते हो वहीं पे हो। अरे बाहर जाओ, कोई एक्टिविटी करो, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ खुलेगा। हम YouTube से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द नॉलेज? नॉलेज इज इन नेचर, गो आउट। व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड और दैट इज बैड, वी ऑल नो, बट डू यू नीड इट? वांट तो सबके होते ही हैं, मुझे तो वांट है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, पर उसके बाद क्या? What you need is not that external chemical inside your body. What you need is internal happiness, and that only happiness can only happen if you have a conversation with real people and not only on the phone. That's my only message to youngsters. Remove some time for yourselves. स्प्लैश के लिए क्या कहना चाहेंगे जो 51 आर्टिस्ट को एक मंच पर लेकर आएंगे? Phenomenal. Phenomenal. I've been to a lot of art exhibitions. I think Splash is, I don't say it's getting there, Splash is already there. The only thing is we need more people to put a real thought on something that is so artistic with these young artists, old artists, very old artists who are actually showing their expressions. So in fact अगर कोई ऑडियंस भी, अगर यहाँ पे ऑडियंस को अगर आप पेन पेपर दे दो, पेन ब्रश दे दो, they have an art of its own. Please cultivate art, and I think Splash is being a very good platform for a lot of aspiring artists, a lot of audience. In fact, okay, now I have come as a guest, but honestly बोलता हूँ, मैं आज शाम को पेन ब्रश उठाऊंगा ज़रूर, भले 10 मिनट कुछ भी करूंगा, पर उठाऊंगा ज़रूर। That is the inspiration I've got by coming over here. आर्ट आपको कितना पसंद है? पेंटिंग करना कितना पसंद है? I don't want to say I'm a bad painter. I don't want to say I'm a good painter. मैं पेंट करता हूँ, not too much. तो my art is gone more into music. Okay. That is also a form of a paint. I'm painting my ideas with my music. So everything is related. अगर आप पेंटिंग बोलें, I would love, आप मुझे आज ब्रश दे दो, मैं तो चालू कर दूंगा, भले कैसा भी आएगा, बट वो मेरा कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, मगर आप 10 मिनट रुको, कोई भी पेंटिंग में आप 10 मिनट रुको, आपको वो थॉट प्रोसेस समझ में आएगा जो वो आर्टिस्ट कर रहा है। मेरा नाम मधुर पडवल है और स्प्लैश के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे आर्टिस्ट लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना जो काम है वो शोकेस करने के लिए। तो सबसे पहले मेरी बधाई पूरे टीम के लिए कि ये प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट लोगों के लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन आर्टिस्टों और
जैसे एग्जीबिशन देखने आ रहे, जो पेंटर देखने आ रहे, जो व्यूवर्स हैं, उनके बीच में का एक ब्रिज बन जाता है स्प्लैश बेसिकली। और मैं कहूँगा कि स्प्लैश ऐसे काफ़ी सारे अगर इवेंट्स या फिर आर्ट एग्जीबिशंस अगर हम लोग होस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं जस्ट बाय विजिटिंग, जैसे अपन आके देख सकते हैं, इन आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। सर आप भी आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भी पेंटिंग लगी हुई है? बिल्कुल नहीं, मेरी पेंटिंग यहाँ पे नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है, क्योंकि मैंने कमर्शियल आर्ट स्टडी किया है, इलस्ट्रेशन जो एक स्टडी जो मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था इलस्ट्रेशन, तो मैं समझ सकता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए उनका आर्ट लोगों तक पहुँचने के लिए कितना ज़रूरी है। हालांकि आजकल के युग में जो सोशल मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आर्टिस्ट कैन रीच लाइक अ वाइडर ऑडियंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। बट ये एग्जीबिशंस का जो माहौल बनता है, यहाँ पे एक ऑरा क्रिएट होता है आर्ट का, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट के आर्ट फ्रेम्स है, पेंटिंग्स है, म्यूरल्स है, इंस्टॉलेशंस है, जो एक जगह पे हमें देखने मिलते हैं। तो ये चीज़ सबसे बहुत अच्छी है। और एज एन आर्टिस्ट और म्यूज़िक, मतलब आर्ट एक जो ऐसा फॉर्म है दुनिया में, जैसे म्यूज़िक हो, थिएटर आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, ये एक चीज़ से कनेक्टेड होता है, जैसे आर्ट जिसे हम लोग कहते हैं। और एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ मतलब, क्योंकि इतने सारी पेंटिंग जब हम एज एन आर्टिस्ट देखते हैं, दूसरे आर्टिस्ट लोगों का काम देखने से एक इंस्पिरेशन जो मिलती है, वो हमेशा लाइक आगे जाने में हेल्प करती है बेसिकली। तो इसलिए मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा। आपसे आखिरी सवाल सर, आज के समय में 51 आर्टिस्ट को एक मंच पर लाना कितना मुश्किल होता है पेंटिंग आर्ट को लेकर? ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए एक स्पॉन्सरशिप या फिर फंड्स इकट्ठा करना है इतना बड़ा एग्जीबिशन मैनेज करने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि और बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि चीयर्स, जैसे मैं इनको सबको बधाई देना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा है कि ये इन्होंने कर दिखाया है स्प्लैश की टीम ने, तो सही है। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, आर्टिस्ट लोगों के साथ है, जो ये सब फेस्टिवल्स या आर्ट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको पूरा सपोर्ट है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को ये इन एग्जीबिशंस के बारे में बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोग आके ये आर्ट देख सकते हैं। क्योंकि हमेशा मुझे और एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि पेंटिंग के पीछे जो वैल्यू होती है, जो पेंटिंग सेल की जाती है, तो मुझे अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि यार कुछ पेंटिंग इतने लाखों में जाते हैं, कि इनका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा एज एन आर्टिस्ट होने के नाते, और ये सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि एक पेंटिंग की वैल्यू हम लोग MRP के हिसाब से, रिटेल प्राइस के हिसाब से नहीं लगा सकते हैं। वो एक आर्टिस्ट की उसमें मेहनत होती है, और वो पता नहीं कि वो पेंटिंग उन्होंने 2 दिन में किया है, 2 साल में किया है, 20 साल में किया है, बट कोई भी पेंटिंग हो, एक ब्रश का स्ट्रोक हो, एक पेंसिल की लाइन हो, या सिर्फ कलर फेंके हुए हो, वो जब आप एक चीज़ अपनी जगह घर में जाके जब लगाते हो, तो उस चीज़ से हर रोज़ जब आप उसके पास देखते हो, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है लाइफ में। जैसे आजकल की, जैसे एग्जांपल कुछ मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के इश्यूज, जैसे अभी हम लोग ने एक सेमिनार देखा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एक जवाब उस पेंटिंग में से मिलता है। इसलिए कुछ पेंटिंग जो होते हैं, उनका वैल्यू एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स लाइक प्राइसलेस, उसका असली वैल्यू नहीं लगा सकते हम। और वो 10 लाख की पेंटिंग हो, 10,000 की पेंटिंग हो, या 100 रुपये की पेंटिंग हो, बट वो 10 लाख की अगर जो भी उसका वैल्यू हो, वो पेंटिंग आपको इतना कुछ दे सकती है लाइफ में। हर एक दिन सुबह उठ के आप, जैसे हम लोग ओम सुनते हैं या गायत्री मंत्र सुनते हैं या कोई भी ऐसे साउंड सुनते हैं जिससे हम लोग को पीस ऑफ माइंड मिलता है, वैसे ये पेंटिंग्स में एक क्षमता हर एक पेंटिंग में एक क्षमता है कि वो आपको पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। तो ये चीज़ का उत्तर मैं देना चाहूँगा।